हेलो दोस्तों, सब्जेक्टिव लूसेंट से 100 क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया हूँ। पहले 1 से 100 क्वेश्चन तक आप लोग देख लीजिए, इसको खुद से बनाइए, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। 100 क्वेश्चन देखिए यहाँ से, वीडियो रोक रोक के बनाइएगा। देख लिए 100 क्वेश्चन। अब इसका मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग रोक के पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, इसमें यज्ञ कराया जाता है और मंत्र पढ़ा जाता है, और यह गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद का संबंध कथन कौन सा सही है? तो यह गद्य और पद्य दोनों से संबंधित है। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। अभी 78 पोस्ट मद निषेध का दरोगा हुआ था, उसमें आया था जादू टोना किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद में कितने मंत्र और पद है? तो 731 गो मंत्र है, 1018 गो पद है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है? सबसे पुराना अब प्राचीन और प्रमाणिक है तो विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भगवत पुराण। तो मत्स्य पुराण है। कौन पुराण है? मत्स्य पुराण है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? पुरुष का अर्धांगिनी मतलब पुरुष का आधा अंग को अर्धांगिनी कहा जाता है। तो इसमें एतवे ब्राह्मण कि शतपथ ब्राह्मण कि गोपथ ब्राह्मण कि पंचविश ब्राह्मण? तो आपका शतपथ ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सी यजुर्वेद से जुड़ी शाखा नहीं है? 4 वो आपको ऑप्शन दिया है, तो जुड़ी शाखा कौन है? तो कौमुत है जो जुड़ा हुआ नहीं है। निम्नलिखित उपनिषद में से चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपको जलोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है नारद स्मृति कि मनु स्मृति कि गौतम धर्मसूत्र की याज्ञवल्क्य स्मृति? तो मनु स्मृति। किसमें मनाया जाता है? मनु स्मृति में। जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है? महावीर के जीवन, कृतज्ञों का कि बुद्ध की पुनर्जन्म का कि मौर्यकालीन इतिहास का, कश्मीर के शासकों का? तो बुद्ध के पुनर्जन्म का क्वेश्चन आता है कि जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी का विषय क्या है? क्वेश्चन आएगा कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कलहन। इसका विषय क्या है? तो इसका ए ऑप्शन में दिया है कि गुप्त के शासकों का इतिहास है कि मौर्यकालीन प्रशासक और अर्थव्यवस्था कि आंध्र सातवाहन वंश का इतिहास। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दमीजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। चाणक्य, कौटिल्य बोला जाता है, चाणक्य। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? बताइए। तो 6। कितनों का हुआ है? 6 का हुआ है। किस वेद में सावर समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियों को कहा गया है? सावर समिति किस वेद से? क्वेश्चन आता है सावर समिति। तो अथर्ववेद से है। जो बताए थे जादू टोना संबंधित है अथर्ववेद से। तो किस वेद में सावर समिति को प्रजाति 2 पुत्रियों को कहा गया है? तो अथर्ववेद। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? अब पुराणों के रचयिता कौन है? तो वशिष्ठ, लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र कि विश्वामित्र कि वेद व्यास? कौन है बताइए। तब लोहम अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा, इनको पुराणों की रचयिता। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का। सबसे प्राचीन मतलब पुराना, और उसके बाद का वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद और अथर्ववेद है ऑप्शन, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य को यज्ञश्री विधि का विधानों का वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से किस साहित्य को यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है? तो सूत्र साहित्य को।
कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताइए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है? गोफत, पंचविश, ऐत्रेय और कौपितक, तैत्तिरीय और शतपथ। तो कौन सा हो जाएगा? ऐत्रेय और कौपितकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस संहिता में जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया? जुआ और शराब में तो आपका मैत्रेय संहिता में। कौन में? मैत्रेय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथा वस्तु नामक हीनायन की प्रमुख ग्रंथ किसका जीवन चरित्र का वर्णन करता है? हीनायन, बताइए हीनायन किसका करता है? तो आपका हो गया महावीर के करता है कि सिद्धार्थ के करता है कि अथर्वा ऋषि को करता है कि लोहम वर्ष को करता है? तो यह सिद्धार्थ को करता है। किसको करता है? सिद्धार्थ को करता है। महावीर के बारे में कभी पूछता है कभी कभी कि महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे। पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। 23वां पूछता है तो पार्श्वनाथ। और 24वां कौन था? तो महावीर। 19वां क्वेश्चन कि पुराणों और रजाओं के वंशावली किन 5 पुराणों में पाई जाती है? ए में विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्राह्मण और भगवत। बी में विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्राह्मण और शिव। सी में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवत। डी में विष्णु, वायु, गरुड़ और स्कंद और भगवत। बताइए 19 नंबर का आंसर। तो आपका सी हो जाएगा, सी मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत। 20 नंबर क्वेश्चन है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ से सुरक्षित है? तो चचनामा से। किससे संबंधित है? चचनामा। अगला है कि महाकाव्य और पुराणों के भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता है? भारत का देश। किससे जाना जाता है? भारत का देश। प्राचीन भारतीय अपने देशों का जम्बू द्वीप क्यों कहते थे? तो यहाँ जम्बू जामुन वृक्षों की अधिकता थी। सब सब्जेक्टिव लूसेंट में है पूरा क्वेश्चन, आप लोग पढ़िएगा, वहाँ मिलेगा, लाइने लाइन पढ़िएगा। तब हिंदुस्तान शब्द किस फारसी शब्द से बना है? तो हिंदू से। हिंदुस्तान हिंदू से बना है। 24वां क्वेश्चन है कि विध्वंस की पर्वत श्रृंखला भारत किन 2 भागों में विभाजित करता है? तो उत्तर और दक्षिण। किसमें करता है? उत्तर। मैं आंसर हाल बता देता हूँ। भारतीय जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है और उनके निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? 25 का ऑस्ट्रेनियम। आपका ऑस्ट्रेनियम। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय बताइए। मैग्नस नीच को गया है कि क्रिस्टोफस सेलियसरस को, कि हेरोडोटस को, कि बामन को दिया है? किसे दिया गया है? तो क्रिस्टोफस सेलिनियस को। क्रिस्टोफस सेलिनियरस। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 4 मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो उसका धर्म ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, विदेशियों और सुना है तो बड़ा ऑप्शन लगा देता है लोग। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। कौन सा है? वेद। अगला है कि किस वेद में ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है? बताइए। साम वेद में है कि अथर्ववेद में है कि ऋग्वेद में है कि यजुर्वेद में है? ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में तो 10 गो मंडल है, 10 और 28 गो सूक्त है। सब लूसेंट के ये तो पढ़े हुए मिल रहा होगा सब सब्जेक्ट में। ऋग्वेद में किस मंडल देवता को सोम कहा जाता है? VVI क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस मंडल में देवता को सोम कहा जाता है? बताइए। तो 9वें मंडल। कौन मंडल? 9वें मंडल। कह रहा है कि ऋग्वेद का 8वां मंडल का हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। देखिए सब क्वेश्चन आता है परीक्षा में, पता नहीं चलता। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है? तो ये आपका 10वें मंडल में। 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अवध शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है।
किससे है? गाय से। ऋग्वेद में किसका उल्लेख तो है किंतु किसका नहीं, इसमें कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है और किसका नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा। तो ब्राह्मण का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं है। क्वेश्चन आवेगा कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक आत्मा डाल देगा, तो आत्मा का नहीं है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है, बताइए? तो ईसा पूर्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत को किस प्रकार का देश कहा जाता है? तो स्वेच्छाकारी शासन वाला देश, स्वेच्छाकारी शासन वाला देश कहा गया। 52 अवतार के 3 पगों को आख्यान या प्राचीनतम स्रोत में कौन सा वेद है? तो आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 2। इंद्र के लिए 250, अग्नि और 200 इंद्रियों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? बताइए किसका स्थान है? ए में है सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद। तो आपका शतपथ ब्राह्मण है। अब आइए अगला क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। अष्टदायी संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। 42 क्वेश्चन के आंसर बताइए। किस अभिलेख का शतपथ सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है? तो एरन अभिलेख। किस में मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए? प्लिनी, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टेरियस। तो 43 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा हेरोडोटस। क्या चीज़ है? हेरोडोटस। और नेचुरल हिस्ट्री के पूछ दिया तो प्लिनी है, भी 2 बार पूछ चुका है। नेचुरल हिस्ट्री कौन है? तो प्लिनी है। फाहियान किस गुप्त नरेश के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किस में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इन्हें सब इजी क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन। किताब उल हिंद या तर्कीत ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए। तो अल बरूनी। कौन लिखा? अल बरूनी। अल बरूनी। चलिए आगे। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। डिस्कस 100 क्वेश्चन, इसलिए डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं पूरा। रोहेला नामक यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया था? रहेला। तो इब्न बतूता। ये भी क्वेश्चन आएगा कि रहेला नामक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? टॉलमी। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। किस पुरास्थल से मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम को पालतू कुत्ता को दफनावे का मिला है। इसे कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिलता है। लोथल भोगवन नदी के किनारे है। रोपड़, सतलज, ये सब पढ़िएगा। वह कौन सी चीनी यात्री था जो 14 वर्षों तक भारत में रहा और जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया? तब फाहियान। कौन था? फाहियान। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? बताइए। तो शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र थे। शिलभद्र। किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम मिलता है? बताइए। किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। किस में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। किस लेखक को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है? चौवन को अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, कथयान की गार्गी संहिता किस विषय पर आधारित एक ज्योतिष ग्रंथ और जिसमें भारत के होने वाला एवं आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यह ज्योतिष है।
ज्योतिष। किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में इंडिका नामक पुस्तक लिखा? ये तो सबको बता देगा। इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखा था? मेगनस्थनीज ने लिखा। कौन लिखा? मेगनस्थनीज। किस चीनी यात्री ने बौद्ध धर्म के प्रजातियों को एकीकृत करने के लिए 3 वर्षों तक भारत की यात्रा की थी? तो संयुगन। कौन किया था? संयुगन। पेरिप्लस ऑफ द इरिश्रियम सीरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ इरिश्रियम पुस्तक। अगर आगे क्वेश्चन, प्लिनी लिखा है कि टॉलमी लिखा कि हेरोडोटस लिखा कि अज्ञात लिखा? कौन लिखा बताइए? अज्ञात लिखा। परीक्षा में आता तो पता नहीं चलता है। किस अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? नासिक अभिलेख से कि प्रयाग स्तंभ से कि मनसंदौर अभिलेख से? तो मनसंदौर अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख में संकट काल का उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है? तब का सोहरगोरा अभिलेख। कौन अभिलेख है? सोहरगोरा अभिलेख से मिलता है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था और साहित्य में इसे किस नाम से जाना जाता था? अलाहात सिक्के कर्षयापन। अलाहात सिक्के कर्षयापन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? तो यवन शासक ने। कौन किया था? यवन शासक ने। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी। 63 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए। एपिग्राफी। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख की तिथि करने के शासक किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, कलिंगम राज, खिरवेल, पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? बताइए। हाथी गुफा। तो ये आपका हो जाएगा कलिंग एवं खारवेल। हाथी गुफा इसको याद होगा, कलिंग एवं खारवेल। मेरे पास पेन नहीं है, हाथे से काम चला रहे हैं। कलिंग राज, खारवेल। प्रयाग स्तंभ लेखक किस शासक से संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। भीतरी एवं जूना लेख अभिलेख। भीतरी एवं जूना लेख अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बताइए। स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। किस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है? तो आपका सी नंबर हो जाएगा वह काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध पढ़े और नहीं जा सकते हैं। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये आज से लगभग 30 या 40 वर्ष पूर्व हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ और पहिए किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण में आग और नवपाषाण में पहिए का हुआ था। क्वेश्चन नंबर VVI क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, याद रखिएगा। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहिए का तो नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किसको बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया सबसे पहले। अब तो कोई उतना पोषो नहीं करता है कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन था? तो बताइए। तांबा और कुल्हाड़ी था। काची था? तांबा और कुल्हाड़ी। तांबा और कुल्हाड़ी याद रखना। कृषि का आविष्कार लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? कृषि का आविष्कार लगभग कितने वर्ष हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। पूछ दिया कृषि का आविष्कार 8 वर्ष पूर्व। कृषि ने प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से? बताइए। कोल्डीवा से कि गाँव से कि मेहरगढ़ से? VVI क्वेश्चन है। वुड होम से। तो मेहरगढ़ से। कृषि कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सा है? बताइए। कृषि अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल याद करना है। तो गेहूं और जौ। ये भी आया है कई बार क्वेश्चन। कोल्डीवा का संबंध किससे है? कोल्डीवा का संबंध किससे है? तो कोल्डीवा में चावल प्राचीन का साक्ष्य मिला है। 75 क्वेश्चन भी पहुंच गए। 25 क्वेश्चन और है, ये हो जाएगा 5 मिनट में। रॉबर्ट ब्रसफूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में किसकी खोज की थी? तो पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किया था। पुरापाषाणकाल औजारों किया था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो ये तो मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इमाम गौ ताम्र युग
तांबा को ताम्र युग कहा गया। इमाम गांव में ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से है? तो जौरवे संस्कृति से। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए, शैल चित्रों और शैलेश्वरों के लिए। भारत में मनुष्य के सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? तो नर्मदा घाटी में। किस में मिला है? नर्मदा घाटी में। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता में सर्वमान्य तिथि को क्या मानी गई है? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा। सब लूसेंट सब्जेक्टिव में है, पढ़िएगा 1 to 5 पेज। शुरू में यजुर्वेद अथर्ववेद तो सब उसमें मिलेगा, लाइन बाय लाइन, लेकिन पढ़ेगा। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के किस रसायन शास्त्री ने किया था? तो B.F. लीवी ने। कौन किया था? B.F. लीवी ने। सिंधु सभ्यता ने किस युग में रखा जा सकता है? आदि ऐतिहासिक अथवा कांस युग में। आदि ऐतिहासिक एवं कांस युग में। आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नागरिक सभ्यता पाए जाने का विधिवत घोषणा 1924 में किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल। कौन किया था? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए। राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। लोथल एवं सुतकोता किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए। किसके लिए संबंधित है? बंदरगाह के लिए। 87 क्वेश्चन लास्ट आइए गए हैं। जूते हुए खेत का नक्शेवार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? जूता हुआ खेत, जीते हुआ खेत का साक्ष्य, ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य पूछ रहा है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा चूड़ी भी मिला है। मोहनजोदड़ो ने प्राप्त रत्नाकर सभ्यता सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, इसके मध्य में मनकुंड की लंबाई और चौड़ाई क्या है? तो 11.88 मीटर से 7.01 मीटर से 2.43 मीटर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील के मुख वाले देवता पशुपति नाम की मूर्ति मिली है। चारों ओर कौन सी पशु विराजमान है? 89। तो आपका हाथी हो जाएगा, गैंडा हो जाएगा, चीता और भैंस हो जाएगा। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु। मानके बनाने का कारखाना का स्थल किसमें मिलता है? तो आपका लोथल एवं चहुंदड़ों में मिलता है। किसमें? लोथल एवं चहुंदड़ों में। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। अब VVI क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि ब्राह्मी थी कि खरोष्टी की, भाव चित्रात्मक की, देवनागरी थी? तो भाव चित्रात्मक। 93 क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की, मिस्र सभ्यता की, सुमेरिया की सभ्यता की, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी? तो सुमेरिया सभ्यता थी। सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति। किस सिंधु नगर के घेरों के दरवाजे का मुख्य सड़क की ओर खुलता था? VVI क्वेश्चन है 95। तो आपका लोथल था। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ। सैंधव काशी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद। किसके कहते थे? शहद के। मिट्टी में बने हल का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो बनवाली से। किससे मिला है? बनवाली से मिला। चना के दाने किन स्थलों से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से। चावल के दाना किस स्थलों से मिला है? तो रंगपुर और लोथल से। 100 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए। सिंधुकालीन घोड़े की अस्थि पंजर किन स्थलों से मिले हैं? तो सुतकोतदा और कालीबंगा लोथल से। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह लूसेंट के हर 5 पेज से आपके लिए क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लाया जाएगा। इसके बाद मैथ लाया जाएगा, रीजनिंग भी लाया जाएगा और पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका।